अस्सलामुअलैकुम मूसा डिजिटल के नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत के साथ होंगे, अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारी वीडियो का मौजू है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग से बाहर आए तो उनका सामना किससे हुआ। तफसीलात जानने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आप जब आग से बाहर आए तो आपका सामना नमरूद से हुआ। अब नमरूद कौन था? नमरूद बाबल का बादशाह था। बहुत ही सरकश, कज़ाब और बहुत ही ज़्यादा सख्त दिल बादशाह था। नमरूद का शजर नसब हज़रत साम बिन नूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी कायनात पर हुकूमत किया। नमरूद उनमें से एक बादशाह था। इनमें 2 मुसलमान बादशाह थे और 2 काफिर बादशाह थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम मोमिन बादशाह थे। नमरूद और बख्त नसर जो थे वो अनाथ परस्त हुक्मरान थे और काफिर थे। नमरूद ने तकरीबन 400 साल हुकूमत की और इसकी तमाम कोशिशों का महवर ऐशो इशरत था। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ही खुदाए वाहिदुल्ला शरीक की इबादत की और उसको भी दावत दी तो वो गुमराही और उसकी लंबी उम्मीदों ने अल्लाह के इनकार पर उसको उभारा। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगा और उसने अपने परवरदिगार होने का दावा कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसको समझाया और कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। एक रोज़ जब नमरूद गंदम के ख़जाने पर बैठा हुआ था और सब लोगों को अनाज तकसीम कर रहा था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने घर वालों के लिए अनाज लेने के लिए उसके पास गए, लेकिन उसने अनाज देने से इनकार कर दिया और खाली हाथ वापस लौट आए, क्योंकि आपने उसके साथ खुदाए वाहिद व यकता के लिए मुनाजरा किया था, इसलिए वो आपके साथ नाराज़ था। बाकी की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।